आज एमसीडी के द्वारा दिल्ली सरकार के खिलाफ 13,000 करोड़ रुपए वापसी को लेकर उपवास रखा गया है। एक दिन का रघुवरपुरा मंडल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वापस दो निगम का पैसा वापस दो। दिल्ली सरकार के द्वारा जो 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी का बकाया है, दिल्ली सरकार आरोप लगाती है एमसीडी के ऊपर, एमसीडी आरोप लगाती है दिल्ली सरकार के ऊपर। आज पूरे दिल्ली के द्वारा हर वार्ड के अंदर जो हमारे निगम पार्षद हैं उनके नेतृत्व में एक दिन का उपवास रखा गया है। इस वक्त हम रघुवरपुरा मंडल के अंदर हैं, जो झील चौक पर रखा गया। हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, इनसे भी जानकारी दें। सर, आज उपवास पूरे दिल्ली के अंदर रखा गया है, हर वार्ड में रखा गया है। उपवास का मकसद क्या है? क्या इसका हल होगा या ऐसे ही उपवास, ऐसे ही धरना, ऐसे ही प्रदर्शन? आपने पिछले हफ्ते सोमवार को भी देखा होगा कि हम लोगों ने पूरी दिल्ली के अंदर एक प्रदर्शन किया था जिसमें केजरीवाल साहब का भी पुतला जलाया गया था जी। उसके बाद भी दिल्ली गवर्नमेंट के मुखिया केजरीवाल जी के कानों पे कोई जू नहीं रेंगी और हमारे निगम के तीनों मेयर उनके आवास पर बैठे हुए हैं। आज 10 दिन के करीब हो गए हैं, परंतु किसी प्रकार का उनसे आश्वासन ना मिलने के बाद सभी लोगों ने एकजुट होकर ये निर्णय लिया कि एक दिन का उपवास हम रखेंगे। यदि आज के उपवास के बाद भी उन्होंने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया या विचार नहीं किया तो हम प्रचंड अनशन करेंगे, जो कि लंबे समय तक हमारा अनशन चलेगा। देखा, ये मंडल अध्यक्ष थे जिनका कहना है अगर आज भी अगर कोई समस्या का हल नहीं होता है तो प्रचंड अनिश्चितकालीन का हम अनशन करेंगे। सर, क्या नाम है? हर्ष सोलंकी। हर्ष सोलंकी जी हैं। सर, बताइए क्या कहना चाहेंगे? एमसीडी द्वारा आज उपवास है क्षेत्रवासियों के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि 3 तिमाही में पैसे आते हैं एमसीडी को, लेकिन अभी तक केजरीवाल जी द्वारा किसी भी हमारे तीनों एमसीडी को कोई भी पैसा नहीं दिया गया, जबकि 3 तिमाही में 1600 करोड़ रुपए के करीब आने होते हैं हर एक एमसीडी में। लेकिन अभी तक उनके यहाँ से 1600 करोड़ में से 1 रुपया तक नहीं भेजा गया है, जिससे ना तो हम पेंशन दे पा रहे हैं, ना तो हम स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील होती है वो दे पा रहे हैं, ना हम जो कर्मचारी जिन्होंने कोरोना काल में हमारे लिए अपनी जान तक दे दी, ना तो उनके हम वेतन दे पा रहे हैं। जो वेतन था करीब हमने पहले दे चुके हैं। उसके बाद हमारी जो लड़ाई है उससे कि वो जो हमारे को वो पैसे देगा, हम उस काम से पार्कों में सुविधाएं सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन उसने अभी तक हमें कोई पैसे नहीं दिए। और इसी तरह अगर जारी रहा तो हम कहते हैं कि अनिश्चित काल के लिए अनशन पे बैठेंगे। धन्यवाद। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? आज जो एमसीडी के द्वारा एक दिन का उपवास दिल्ली में हर वार्ड के अंदर, हर मंडल निगम पार्षद के द्वारा किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इस विषय में तो मुझे यही कहना है, केजरीवाल जो कि अपने आप को गरीबों का मसीहा कहता है, वो कहता है मैं गरीबों के लिए ही उसमें यहाँ पर राज्य का मुख्यमंत्री बना हूँ, लेकिन गरीबों की क्या चिंता कर रहा है वो? असली गरीब तो वो सफाई कर्मचारी जो सड़कों पे हमारी सेवा करते हैं, निगम के हमारे डॉक्टर्स हैं अस्पतालों के जो कोरोना काल में मरीजों का इलाज करते हैं, उन सब की तनख्वाह ये रोक के बैठा हुआ है। तो गरीबों का मसीहा कहाँ से हो गया ये? तो मेरी केजरीवाल से यही विनती है। अभी तो ये क्या नाम जो उपवास रख के किया जा रहा है, फिर उनके घर का घेराव भी किया जाएगा। हमें एमसीडी का पैसा हमारे कर्मचारियों को तभी मिलेगा, तभी तो कर्मचारियों की तनख्वाह हम लोग दे पाएंगे। तो इसीलिए केजरीवाल से अनुरोध है, गरीबों का मसीहा अपने आप को ना कहें। अगर गरीबों का मसीहा कहते हैं ना वो अपने आप को, तो एमसीडी का जो 13,000 करोड़ रुपये है वो हमें दें। हमारे एक बहुत वरिष्ठ जो यहाँ के समाज सेवी भी हैं और हमारे और लोग भी हैं, उनसे भी संपर्क करते हैं। सर, क्या नाम है? चमनलाल जैन। चमनलाल जी, आज अनशन एक दिन का उपवास, इससे पहले धरना भी हुआ, पुतला भी फूका गया, उपवास से क्या हल निकलेगा? हल तो आज ये उपवास जो आज रखा गया है जी, ये पहले चेतावनी दी गई थी, अब आज फिर चेतावनी दे रहे हैं। ये अगर आज भी हल नहीं निकालते हैं तो अनिश्चितकालीन उपवास पर जाएंगे, अनिश्चितकालीन उपवास पर जाएंगे। लेकिन केजरीवाल को 1300 करोड़ रुपया अवश्य देना पड़ेगा एमसीडी का, उसका हक बनता है। जो बजट होता है दिल्ली गवर्नमेंट का, उसमें 5% का हक होता है उसका नगर निगम को देने का, और वो 1 पैसा देने के लिए राजी नहीं है। अपने अनलीगल प्रचार पर पैसा खर्च करता है, उसमें कोई वो खर्चे की वो नहीं है। दिल्ली सरकार के द्वारा 2500 करोड़ का घोटाला एमसीडी का एक होर्डिंगें पूरे दिल्ली में लगी हुई हैं, इस पर क्या कहेंगे? इस पर कहेंगे एक चीज़ बतलाए, केजरीवाल 13,000 करोड़ रुपया तो दे नहीं रहा,
तो केजरीवाल ये बतलाए कि करोड़ रुपए का घोटाला कहाँ से कर लिया निगम ने। सर क्या नाम है? 13,000 करोड़ रुपया दिया नहीं जा रहा। सुनील जी बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे जो 2500 करोड़ का जो घोटाला एमसीडी पर लगाया है दिल्ली सरकार की होर्डिंग के द्वारा, आप पूरी दिल्ली में देख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, जब एमसीडी का 13,000 करोड़ रुपए केजरीवाल ने दिया ही नहीं है तो ये 2500 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हो सकता है? जब घर में है नहीं, वो कह देगा ये चोरी हो गए। जब इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है, ना किसी के पास कुछ पहुँचा है, घोटाला तो जब होता है जब ये पैसे देते। भाई पैसे देंगे 13,000 करोड़, जब ही तो घोटाला होगा। पैसे दिए नहीं, घोटाला वैसे ही हो गया। ये बहुत सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये जो 13,000 करोड़ रुपए एमसीडी से लेने हैं, उसके लिए ये लिपापोती कर रहे हैं। ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। अगर हुआ होता तो सबूत देना। भाई 13,000 करोड़ रुपए दिए नहीं, अब 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजेंद्र गोस्वामी है। राजेंद्र जी बताइए, क्या कहेंगे जो आज उपवास रखा गया है और खबर मिल रही है कि अगर आज कुछ हल नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन के लिए उपवास, और कुछ लोगों ने वार्डों में तो ये भी कह दिया कि भूख हड़ताल भी, क्या कहेंगे इस पर? सर मैं आपके माध्यम से केजरीवाल को चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारे 10-12 दिन से तीनों मेयर, हमारे निगम पार्षद, काफ़ी लोग वहां पर तेरे सामने धरना दे के बैठे हुए हैं। उसके उपलक्ष्य में पूरी दिल्ली में आज हम भी धरना दे रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। और मैं तो केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि तुम 2500 करोड़ रुपये का हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो। अगर तुम्हारा एक पैसे का आरोप सिद्ध हो जाए तो हम पार्टी छोड़ देंगे, हमारी पार्टी डिनाई कर लेगी, तुमसे पैसा नहीं मांगेगी। लेकिन 13,000 करोड़ रुपये देने तुम कह रहे हो हमारे को दो, और आप कह रहे हो 25 करोड़ हमने खा गए। मैं केजरीवाल जी आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी 2 दिन पहले ही राशन वालों का आपने 8-8 महीने का कमीशन नहीं दिया उनका बेचारों का। वो भूखे मर रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं। आप इनसे पूछो कि आप हमको पैसा नहीं दे रहे हो, राशन वालों को पैसा नहीं दे रहे हो, और आपने विज्ञापन में इतना पैसा खर्च करो, अनाधुंध पैसा खर्च कर रहे हो। वो पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पैसा ना होने से हम बेचारे सफाई कर्मचारी को पैसा नहीं दे पा रहे, हम डॉक्टरों को पैसा नहीं दे पा रहे, और हम कई हमारे विभाग के कर्मचारी हो उनको पैसा नहीं पा रहे, उनका चूल्हा नहीं जल पा रहा। तो हम तो ये कह रहे हैं आप हमारे हिस्से का पैसा दो।